अ, मेरा नाम जैसे कि मैंने आपको बता चुका हूँ। मेरी फर्म है एनआरआई बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, जिसका नाम सुनने में तो बहुत हैवी लगता है। एनआरआई जैसे लोग सुन के ही कहते हैं कि एनआरआई का शुरू किया हुआ ये कोई कंपनी है। बट एक्चुअली ये हम तीन दोस्तों के नाम के इनिशियल है, जिसमें से एक आर मैं हूँ और एक है मिस्टर नावेद एंड इस बाबुल। तो स्टोरी कुछ इस तरह से बनी कि पहले मैं बुक्स फील्ड में कार्यरत था। अकोला, वाशिम, बुल्ढाणा डिस्ट्रिक्ट, अमरावती, यवतमाल, इसके अलावा आगे ये मराठवाड़ा में अहमदनगर, इवन मुंबई तक बुक्स वगैरह सप्लाई करता था मैं। यानी जब मैंने एमकॉम किया 1992 के बाद, तो उसके बाद मैंने ये काम शुरू किया बुक्स का। करियर का स्टार्ट मैंने यहाँ से किया। दूर दूर तक मुझे नहीं मालूम था कि मैं रियल एस्टेट बिजनेस में आ सकता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों बचपन से ये बात मुझे मालूम थी कि भगवान मुझे बहुत देने वाला है। मेरा भगवान, मेरा अल्लाह मुझे बहुत देने वाला है और मैं बहुत मतलब आगे चल के पैसा और फेम कमाने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। अभी मेरी स्टोरी ऑन द वे है, सक्सेस स्टोरी ऑन द वे है। सक्सेस में अभी पूरी तरह से मुझे मिली है ऐसा नहीं समझता हूँ। मैं बता दूं कि मेरे फैमिली में मेरा जो अभी एक इकलौता लॉस हुआ है वो है मेरे पिताजी, जो कि 2 साल पहले चल बसे। इसके अलावा मेरी फैमिली बेहतरीन है, बहुत अच्छी है और भरपूर है। मेरी अहलिया, जिसे हम मेरी मतलब मिसेस है फरजान, मेरे 3 बच्चे हैं लड़के, जिसमें से 2 ट्विंस हैं जो 12 साल के हैं और 2 10 साल के हैं। एमकॉम की एजुकेशन होने के बाद मैंने इंश्योरेंस के फील्ड में भी काम किया। उसके बाद मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। इस तरह से बहुत बड़ा हायर एजुकेशन नहीं ले पाया। और एमकॉम के बाद मैंने एक मार्केटिंग एजेंसी ज्वाइन की जो कि बुक्स सप्लाई करती थी, एमबीडी ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन, होली फेथ इंटरनेशनल। और जिसके बाद फिर मैक्सिमम पब्लिकेशन जैसे पब्लिकेशन मैंने ज्वाइन किया और एज ए सेल्स मैनेजर मैंने जो मैंने बताया आपके इस एरिया में मैंने काम किए। तो डेस्टिनी अपना काम इस तरह से करती है कि जैसा मुझे इस फील्ड में आना था, रियल एस्टेट या बिल्डर लाइन में आना था, जो कि आज की हालत में आप जानते हो किस तरह से चल रहा है कोविड की वजह से। बट होप कि आगे अच्छा डेवलप करेगा। तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि मेरे एक दोस्त है जो कि नागपुर में ऑलरेडी छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट लेकर काम करते थे। हम ऑल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन मेरी मुलाकात अकोला में एक मिस्टर नावेद काजी से हुई, जो कि बहुत कीनली इंटरेस्टेड थे कि मैं नागपुर में कुछ काम शुरू करूं। और हेलो हेलो, आई एम ऑडिबल? हेलो। हाँ, यू आर ऑडिबल, प्लीज गो अहेड। या थैंक यू। तो अकोला में मेरे मित्र मुझसे मेरी मुलाकात हुई, जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि क्यों ना हम नागपुर में कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करें, बिल्डरशिप का काम शुरू करें। तो हम जैसा उन्होंने, मेरा नागपुर में एक फ्रेंड था और अकोला में मेरा 2 फ्रेंड था और मैं बीच के थे। दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन मेरी वजह से दोनों ने एक दूसरे को जाना और हमने आपस में पैसे अरेंज करके एक प्लॉट खरीदा यहाँ पर। उस ऐसे एरिया में प्लॉट खरीदा जहाँ पर के एक भी बिल्डिंग मतलब 2 फ्लोर के ऊपर नहीं थी, कुराड़ी रोड पर। तो हमने वहाँ पर प्लॉट खरीद कर काम शुरू किया। अपने जो हमारे अपनी जो वर्क ऑनगोइंग वर्क थे वो करते हुए हमने साथ में एक एडिशनल ये शुरू किया, बिल्डर लाइन का काम। तो इसमें हमें सक्सेस ऐसी मिलने लगी कि हम जब उसका सैंक्शनिंग वर्क करने गए और बोर्ड लगाए केवल, तो हमें बुकिंग आना शुरू की उसकी। और भगवान को मतलब पहुंचाना था, कहीं ये काम में लाना था। तो उन्होंने मतलब इस काम को चल निकाला। फिर हमने एक बिल्डिंग, दूसरी बिल्डिंग, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, इस तरह से हमने बिल्डिंग बनाने शुरू की। इसके बाद में डुप्लेक्स में भी हम लोगों ने काफ़ी काम किया। इसके अलावा हम लोग ने रियल एस्टेट से संबंधित जैसे कि जो डॉक्यूमेंटेशन जो होते हैं NIT NMC से संबंधित, सिटी सर्वे संबंधित, उसके काम भी किए। स्टाफ रखे, ऑफिस हमने शुरू किया। और इस तरह से फिर मैंने अपनी जॉब को 2009 में छोड़ दिया। तो जो मेरी पब्लिकेशन की और बुक्स अप्लाई करने का जो मेरा काम था वो मैंने छोड़ दिया और फिर मैं पूरी तरह से इसी काम में आ गया, जो जिसमें मुझे डेस्टिनी को लाना था। क्योंकि मेरा भी पहले से ही जॉब करने का कोई मन नहीं था, मैं कोई बिजनेस ही करना चाहता था। लेकिन जैसा
होता है ना कि धारा बहती है और धारा के साथ हमें बहना चाहिए, और वो भगवान की बनाई हुई धारा है, उसमें हम बहते रहेंगे, अपोजिट हाथ नहीं मारेंगे, बहते रहेंगे तो भगवान हमको हमें सही जगह पे पहुँचाएंगे, जहाँ हमारा डेस्टिनी है, जहाँ हमें पहुँचना है। तो काम शुरू हुआ, डुप्लेक्सेस बनाए, फ्लैट्स बनाए, काफ़ी लोगों से परिचय हुआ। उसके बाद धीरे धीरे मतलब इस फील्ड में मैं नहीं था। अक्सर अक्सर लोग ये समझते हैं कि मैं बिल्डर हूँ तो मैंने इंजीनियरिंग की होगी, कंस्ट्रक्शन से संबंधित मैंने कुछ डिग्रीज ली होंगी, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक मार्केटिंग वाला बंदा था जो कि बाय गुड लक गया, जैसे भी कहो, दोस्तों की वजह से इस काम में आ गया, और इसमें भगवान ने फिर काफ़ी अच्छा कर दिया, काफ़ी नवाजा। और इसमें कुछ ऐसे बीच में, जैसे हम अभी आज 2020 चल रहा है, 2009-10 से मैंने काम शुरू किए थे, तो उसमें कुछ ऐसे इंसिडेंट्स आए हमें बीच में, जैसा जब हमने शुरू किया था तो पास के पैसे लगाए थे, 15-16 लाख का एक प्लॉट लिया था। धीरे धीरे ये 15-16 लाख आज काफ़ी जो 5-5 लाख रुपए हमने लगाए थे वो काफ़ी बड़े बन चुके हैं आज, सब खर्चे और टैक्सेस देने के बाद भी। एक बहुत अच्छी स्टोरी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो मुझे लाइफ में कभी नहीं भूलेगी, और वो मुझ पर भगवान पर मेरा विश्वास और मानवता पर मेरे विश्वास को बहुत बढ़ाती है, ह्यूमैनिटी पर। वो ये हेलो, I'm audible? रहमान जी, आप थोड़ा सा सामने क्लियरली आके बोले, बीच में थोड़ी नॉइस आ रही है। अच्छा अच्छा, आप जब मूव हो रहे हैं तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा है शायद। ओके ओके, थैंक यू। तो मैं एक महत्वपूर्ण बात बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को, जो मेरी लाइफ में काफ़ी मायने रखती है और जिसने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया। और वो ये थी कि जैसे कि आप जानते हो कि लेन देन के मामले में भाई भाई, पार्टनर्स, दोस्त जो भी रहते हैं वो आपस में कितने सटीक और कितने मतलब व्यवहारिक रहते हैं, मतलब जो मतलब भरोसा मतलब लिखा पढ़ी और सब चीज़ों पे करते हैं, खासकर प्रॉपर्टी फील्ड में। मेरे साथ एक इतना बेहतरीन किस्सा हुआ है कि मेरे एक मित्र जो कि मुझसे मेरी एज से 10 साल बड़े हो गए, 10-15 साल बड़े हो गए, वो सरदार जी है, मिस्टर कलबीर सिंह सोखी जी नाम है उनका। और उन्होंने एक बार मेरे परिचय में थे, मेरे पास एकदम एक बार ऑफिस में आए वो, उन्हें मालूम था कि, और उन्होंने बताया भी था कि मेरे उनके कुछ प्लॉट्स इस एरिया में हैं, जिस एरिया में मैं वर्क करता हूँ कुराड़ी रोड पर। तो उन्होंने क्या किया कि आकर मेरे पास, मेरे अपने उनके पास एक प्लॉट था 3000 स्क्वायर फुट का, उसके वो पेपर साथ में लेकर आए थे, ओरिजिनल पेपर जो उनके नाम से रजिस्टर्ड थे। उन्होंने वो सारे के सारे पेपर मुझे सौंप दिए और उन्होंने कहा कि रहमान, ये प्लॉट मैंने आपको दे दिया, अब बताओ मुझे आप क्या दोगे इसके एवज में। तो मैंने सोचा कि सर मैंने थोड़ा वेट किया, थोड़ा रुकाया उनको, मैंने कैलकुलेशन किया कि प्लॉट की उस एरिया में कीमत क्या है वगैरह वगैरह, और कैलकुलेशन करने के बाद मैंने उनको एक ऑफ़र दिया, और वो ऑफ़र दिया मैंने उनको, एक फ्लैट दूंगा और उसमें नीचे एक रूम बना दूंगा और वगैरह जो भी है, कैश कुछ दूंगा उनको। और उन्होंने बोला कि रहमान, ये प्लॉट तुम्हारा, और उन्होंने बोला कि तुम मुझे 1 रुपया दो रहमान, दो कि 1 रुपया मैंने उसको निकाल के उनको दिया, और उन्होंने एक टोकन लेकर कहा कि ये ऑफिस तुम्हारा, सॉरी ये प्लॉट तुम्हारा, जो कि उस वक्त की प्लॉट की कीमत तकरीबन 40 लाख रुपए थी। उस प्लॉट की कीमत 40 लाख रुपए थी। और हुआ ये कि उन्होंने, फिर मैंने बोला कि चलो ये गॉड की तरफ से काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है, कि जो, क्योंकि क्या होता है कि उसके बाद मेरा जॉइंट वेंचर में काम करने का काफ़ी विश्वास बढ़ा, और बाद में मुझे काफ़ी लोग मिले जिन्होंने जॉइंट वेंचर में मुझे साथ में लेकर काम किए, क्योंकि मेरा बिजनेस जो है सर वो बहुत कम पैसे से शुरू हुआ है फ्रेंड्स। मैंने जिस बिज़नेस में लाखों लोग रुपए खर्च करते हैं, लेकिन मेरा बिज़नेस में मुझे बहुत खर्च नहीं करने पड़े। जो 5 लाख मैंने लगाए थे वो भी मेरे नहीं थे, वो भी मैंने अरेंज किए थे। और मतलब मेरा बिज़नेस जो है यहाँ भी मैं आज कर रहा हूँ, मैं ज़ीरो से शुरू करके कर रहा हूँ, जिसमें मुझे लागत नहीं लगानी पड़ी। तो मैंने रजिस्ट्री की तैयारी की और उनको मैंने कॉल किया, उन्होंने कहा था कि बस 2 घंटे पहले फ़ोन करना रहमान, जब भी रजिस्ट्री करोगे। तो मैंने उनको कॉल किया और वो आ पहुँचे। उन्होंने पेपर मुझे दे चुके थे पहले, मैंने रजिस्ट्री लगाई। उन्होंने बगैर कुछ, जो हमने ओरली डिस्कस किया था कि मैं आपको इतना रुपया दूंगा और फ्लैट दूंगा, ये सब बात सिर्फ ओरल थी, और उन्होंने वो रजिस्ट्री मेरे नाम से करके चले गए, रहमान बनाओ, तुम मार्केटिंग करो, बनाओ। मैंने वो बनाया। उस वक्त फिर फ्लैट में सेचुरेशन आ गया था, यहाँ पर फ्लैट काफ़ी बनने लगे थे, तो बिकने में थोड़ा समय लगा, तो वो मेरा प्रोजेक्ट 2 साल चला गया। तो भी उन्होंने पेशेंस रखा, और जब उनको मैंने लास्ट में फ्लैट और हैंडओवर किया, काफ़ी अच्छा फ्लैट बनाया था उनके लिए मैंने, और उस वक्त उन्होंने मतलब ये सब बातें जो डील हुई है, मैं ये बताने का मेरा उद्देश्य है कि उन्होंने मुझको वो 40 लाख का प्लॉट रजिस्टर्ड करके दे दिया था, मतलब मेरे नाम से, लेकिन उन्होंने लिख कर कुछ नहीं लिया था मुझसे, कुछ भी नहीं लिख के लिया था, सब ओरल ही था।
तो उन्होंने जो मुझ पर विश्वास किया और जो मतलब मैंने भी उनको विश्वास को पर खरा उतरने की कोशिश किया, तो ये एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग हमारे बीच में बनी। और उसके बाद उन्होंने मुझे और भी कुछ ऑफ़र दिए और मतलब ऐसा, ये बात मुझे आपको बतानी थी क्योंकि ये ऐसा होता नहीं है अक्सर कि कोई अपने प्लॉट्स ऐसे किसी के नाम कर जाता है वगैरह। वो बोलते हैं कि रहमान, मैं तुमसे काफ़ी बार मिला हूँ, बात किया, तो मैं आदमी पहचानता हूँ, ऐसा उन्होंने मुझे कहा। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि मेरे बारे में उनकी इतनी अच्छी राय है और भगवान ने मुझे इतना अच्छा बूस्टअप दिया। तो उस स्कीम से जो पैसे कमाए मैंने, उस स्कीम से मैंने फिर और बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स किए और काफ़ी डुप्लेक्सेस लॉन्च किए और बहुत अच्छा मुझे बूस्टअप उस लाइफ में मेरे मिला है। और लॉस का कहूँ अगर मैं, तो लॉस तो मुझे कुछ हुआ नहीं है क्योंकि मैंने ज़ीरो से शुरू किया था और आज मेरे पास जो भी है काफ़ी सारा, मैंने मतलब पर्सनल प्लॉट भी लेके रखे हैं अपने लिए, फार्म के लिए खेत भी लेके रखे हैं, तो वो इसमें से ही कमाए हुए पैसे में से लिए हुए मैं एक्चुअली जीवन में कुछ नियम अपने तय किए मैंने कि मुझे जो भी मिला है डेस्टिनी की तरफ से, जो मुझे मिला है मैं समझता हूँ कि वो मेरे लिए था और मेरा है। और जो मुझे नहीं मिला उसका मैं अफसोस नहीं करता, क्योंकि मुझे मालूम है कि जो मेरे नसीब का है वो कोई नहीं ले सकता, और जो मेरे नसीब में नहीं है मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ वो मैं पा नहीं सकता। ये कुछ नियम है जिसमें से जिसको मैं फॉलो करता हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा संतुष्ट इंसान हूँ एक तरह से। मैं बहुत बड़ी इच्छा नहीं रखता क्योंकि इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता है। और जीवन में मैं किसी को, अगर सही काम होता है, सही काम कोई मुझे मेरे पास लाता है, तो मैं कभी मना नहीं करता हूँ। मतलब कभी, और कोई भी प्रोजेक्ट मेरे पास में आता है तो मैं इसमें कम से कम स्टडी जरूर करता हूँ। मैं कभी भी प्रोजेक्ट को आते ही तुरंत मना नहीं करता। और इसके अलावा मैं जो अपने बिजनेस को कर रहा हूँ, तो मैं ठेठ व्यापारिक तरीके से नहीं कर रहा हूँ। मैं थोड़ा अपने आप में एक स्पिरिचुअल पर्सन हूँ, मतलब जो मैं भगवान के नियम के साथ में इसको करने की कोशिश करता हूँ कि मुझसे किसी को प्रॉब्लम ना हो, तकलीफ ना हो, और मैं एक राइट सही कीमत में अपने प्रोडक्ट को बेचूँ। मैं अभी मेरे पास में स्टाफ है काम करने के लिए, मेरे अपने ऑफिस है, 2 से 3 ऑफिस है। रायपुर में भी मैंने काम किए हैं और रायपुर में भी मेरे अभी काम अभी ये लॉकडाउन की वजह से और बीच में जो कुछ एक्सीडेंट्स हुए थे उस वजह से रुके हैं, लेकिन वहाँ पर भी मेरे डुप्लेक्स वगैरह काम अभी शुरू है और होने वाले हैं और नए लॉन्चिंग है वहाँ पर भी। रहमान भाई जी सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपके पास 1 मिनट बचा है, उसमें आपको वाइंड अप करना है। ओके ओके। तो मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं खुश रहने में यकीन रखता हूँ और बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेता हूँ। मुझे मालूम है भगवान ने जो दिया है वो प्लस है मेरे लिए, और मुझे ये भी मालूम है कि आगे मेरे पास बहुत भगवान देने वाला है। मैं अपने लोगों के साथ में जुड़ के रहना चाहता हूँ, जिस तरह से मैंने इसके पहले भी कुछ और इस तरह के जैसा जैसा हमारा संपर्क जो है, ये बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जिसमें कि आप सारे सज्जनों की से मेरा परिचय हुआ, जिसमें कि मैं अपने आप को बहुत ग्लेड महसूस करता हूँ, अपने आप को बहुत गर्वित महसूस करता हूँ कि आप सभी लोगों के साथ मेरा परिचय है और आप सभी मेरे दोस्त हैं, और जो कभी ना कभी कहीं ना कहीं मेरे लिए बिजनेस जनरेट करने की भी कोशिश करेंगे। तो कि मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि मैं एक अच्छा इंसान के रूप में प्रस्तुत होना चाहता हूँ। अगर मेरे बारे में अगर कोई इंक्वायरी करे तो मुझे यकीन है कि एक सिंगल केस भी ऐसे नहीं निकलेगा कि जो ये कहे कि रहमान भाई ने हमारा पैसे रख लिया हो या उन्होंने हमें कमिटेड किया हुआ प्रोडक्ट नहीं प्रोवाइड किया हो। इवन मेरा यहाँ तक है मामला कि जो मेरे 2009 के कस्टमर हैं वो मुझे आज भी फ़ोन करते हैं अगर उनके यहाँ कोई प्रॉब्लम है। उनके कस्टमर्स नहीं आते तो मुझे कस्टमर प्रोवाइड करते हैं, मतलब उनकी जो फैंस ऑर्डर लेना चाहे अगर तो एक अच्छी तरीके से मैंने अपनी गुडविल को बना के रखा हुआ है। और उसके साथ साथ जब मैं संपर्क में भी ज्वाइन हुआ, जैसे मैंने भी हम अब संपर्क का भी इवेंट हमने किया था जो कैंपस में हमारी जो एग्जीबिशन लगी थी, उसमें मैंने पहली बार लाइफ में इस तरह के लगाई थी और काफ़ी मुझे पसंद आया था। मुझे उसमें एक लीड भी आई थी, उसमें मैंने डिक्लेयर किया था कि अगर कोई लीड अगर फाइनल होगी तो मैं 50,000 तक की एक पार्टी भी दूंगा। तो उस पर काम हो रहा है अभी। भगवान से उम्मीद करता हूँ कि अगर वो डन होती है वो बुकिंग या वो काम डन होता है तो मैं अपनी बात पर कायम रहूँगा। और बहुत शुक्रिया आप लोगों का साथ मुझे मिल रहा है। और मैं बोलना चाहूँगा कि संपर्क से मुझे बहुत सीखने को मिला है। बहुत सारे इवेंट्स अपने यहाँ हुए हैं पहले जो मैंने बहुत सारे ज्वाइन किए हैं। टैक्सेस से संबंधित है, बॉडी को और अपने स्पिरिचुअल ज्ञान को बढ़ाने के लिए, अपने आप को मोटिवेट करने के लिए काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें उसमें मैंने सीखी है। आप देख रहे हो कि मेरे जैसे मैं पहले मार्केटिंग फील्ड में था लेकिन अब मैं कंस्ट्रक्शन लाइन में आ गया तो आप मेरी लैंग्वेज में जो थोड़ा ठेकेदारी स्टाइल देख रहे होंगे क्योंकि मुझे उन लोगों के साथ में रहना पड़ता है। मतलब बहुत संतुलित शब्दों का मैं प्रयोग नहीं कर पाता, लेकिन मैं उसके लिए भी कोशिश कर रहा हूँ और आप लोगों का साथ है। आप लोग अनुभवी है, आप लोग समझदार पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोगों के साथ में बहुत गर्वित महसूस करता हूँ।
और इसके साथ ही मैं अपनी इस कहानी को समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच आप लोगों का समय देने के लिए, धन्यवाद। एक छोटी सी स्टोरी है रहमान भाई से रिलेटेड। हम जब एग्जीबिशन लगा रहे थे संपर्क रचना, तो उसमें एक असुरी लेडी या राक्षसी लेडी आ गई थी, अंसारी नाम की। बिल्कुल जैसे रामायण महाभारत में असुर होते हैं ना, वैसी स्त्री थी वो। उसको अकेले रहमान भाई ने सिंगल हैंडेडली संभाला, हमारे बस की बात नहीं थी। उसके लिए रहमान भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। रहमान भाई एक फरमाइश आई है चैट विंडो में आपके लिए, जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा 2 मिनट दिए श्रेया नाथ जी ने। एक गाना गा के सुनाइए। अच्छा, बताइए, आप कोई फरमाइश कीजिए। आपका फेवरेट गाना? मेरे गाने तो बहुत सारे फेवरेट है, अभी कौन सा सुनाऊं मैं आपको। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। ये मैं अपनी मिसेस को डिवोट करता हूँ, जो मेरे सामने है। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। थैंक्स रहमान भाई, बहुत अच्छा लगा। आपकी बहुत ही ग्रेट स्टोरी है, मतलब जीरो से आदमी कैसे ग्राउंड लेवल से सक्सेसफुल होता है। आपको सुन के बहुत लोग इंस्पायर हुए होंगे। अनुराग जी, मैं यहाँ से आपको हैंड ओवर करता हूँ। या सो नाउ अभी मैं रीत को हैंड ओवर करना चाहूँगा, क्योंकि अभी जॉइंट सेक्रेटरी का स्लॉट है। तो मैं रीत से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मीटिंग को आगे बढ़ाएं। Yes, yes. स्नेहाशीष जी प्लीज पीपीटी। या ओके। Yes, good evening, Sampark. So Just now I give me would I would like to make few announcement about the events we held and अच्छा, currently अभी सबसे पहले तो हम business exchange slot start करते हैं। So it's a request to all the members कि इस लॉकडाउन पीरियड में जो भी बिजनेस एक्सचेंज हुआ है या कुछ भी वो अपना शेयर करना चाहेंगे, थैंक यू नोट है, बिजनेस एक्सचेंज है, तो प्लीज आप अपना माइक अनम्यूट करके शेयर कर सकते हैं। या एंड फर्स्ट आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद माई सेल्फ। सो गुड इवनिंग संपर्क। I did last 4-1-1 in last week with Hardik Dave, Piyush Sahu, Neha ji and Veena Bhalekar ji of Vardhaman Sampark. And today I've invited one visitor. She's Shilpa Maluji. And I think कुछ technical reasons के कारण वो meeting left कर दी है. And she is the member of the Oriflame and soon she will join the Sampark as well. Thank you. I request members से अगर आप बिजनेस एक्सचेंज या थैंक यू नोट शेयर करना चाहेंगे तो अपना माइक अनम्यूट करके शेयर कर सकते हैं। ओके, सो वी कैन फॉरवर्ड टू नेक्स्ट स्लॉट। अगर इस स्लॉट में अभी कुछ नहीं है मतलब, so we can forward to Hello. Yeah. I would like to share some thank you notes. Yeah, you should. I would like to thank Shreya ma'am for Inside Business of 2016, Jay Kumar ji for Inside Business of 1500, Sohel Bhai for Inside Business of 1500, and Kamal sir for Inside Business of 1280. So total business that I've received is 6296. I really thank for that. यूसुफ भाई, जानकर बहुत खुशी हुई। कोरोना के टाइम पर बहुत सारे लोग इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए शहद खा रहे हैं। सारे 250 मेंबर को यही करना चाहिए हमारे संपर्क के। Yes, true. Even I would suggest that. हार्दिक जी, आप कुछ कह रहे थे, प्लीज कंटिन्यू। सर मुझे 2 बिजनेसेस मिले थे लॉकडाउन के पहले। थैंक यू सो मच कैलाश सर, आपके तरफ से मुझे एक बिजनेस मिला था। सॉरी मैं वो अमाउंट भूल रहा हूँ। और एक बिजनेस मिला था जय किशन पिल्लई सर के तरफ से 8500। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम हार्दिक जी। नेक्स्ट टाइम अमाउंट्स भी बताइएगा।
या संपर्क भूषण ऑफिस। जी 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 कैलाश जी आप। हार्दिक जी, संपर्क ऑफिस का काम कुछ पेंडिंग है, भूलिए मत, मैं सबके सामने याद दिला रहा हूँ। सर कल सुबह मॉर्निंग में पक्का। हाँ। या हेलो। भुलेश्वर जी। हाँ, जी मैं भुलेश्वर कुछ जी। कहना चाहता हूँ। हाँ, मैं जी जी एक्चुअली चाहता हूँ कि हमारे एक यूसुफ भाई को सेल्फ का रेफरेंस देना चाहता हूँ और उनसे भुलेश्वर जी थोड़ा जोर से बोलिए ना। जरा इसका साउंड का प्रॉब्लम है। मैं उनसे एक हनी लेना चाहता हूँ, तो जरा मैं उनसे कांटेक्ट करूँगा। जी सर, श्योर। थैंक यू यूसुफ भाई। सो थैंक यू। जो भी भुवनेश्वर जी ने कहा, दिस वाज सेल्फ रेफरल बेसिकली। सो ये मतलब ये सेल्फ रेफरल अनाउंस करने की एक स्क्रिप्ट है। मैंने अभी अपने व्हाट्सएप ग्रुप मॉडरेटेड में बिजनेस एक्सचेंज स्क्रिप्ट कैसे पढ़नी है उसका फॉर्मेट डाला है। मेरे ख्याल से 2 महीने लॉकडाउन होने के कारण बहुत लोग भूल गए हैं, तो सबसे ग्रेट एक ग्रेट। रिक्वेस्ट है कि वो स्क्रिप्ट एक बार पढ़ के उसी फॉर्मेट में। अच्छा, भुवनेश्वर जी थैंक यू। कोई बात नहीं, मतलब अच्छा लगा आपने अनाउंस किया। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। सुरेंद्र मैं जी आप कुछ फॉर्मेट ले लूंगा आपसे मैं। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में जो है ना अपना संपर्क का, ये छत्रपति अच्छा, शिवाजी महाराज का मॉडरेट ग्रुप, उसमें वर्ड फाइल पोस्ट कर दिया हूँ। थैंक यू वेरी मच। मोस्ट वेलकम भुवनेश्वर जी। सुरेंद्र गोड़े जी आप कुछ कह रहे थे? हेलो। हाँ सुरेंद्र जी बोलिए। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं कर रहा था सर। मैं एक्चुअली मेरा लैपटॉप बंद हो गया था, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आई, तो फिर दोबारा चालू करना पड़ा मुझे, चलिए इसलिए कोई शायद बात ऐसा कुछ लगा होगा। जी थैंक यू सर। नहीं। भूषण जी मोस्ट वेलकम, यू कैन अनम्यूट एंड अनाउंस। Yeah. Yeah. Thank you, Kailash ji. So today, I got an inside business of 13,000 from Dharmendra Verma ji, right? And he had joined for his daughter to educate her for this investing and related to make her understand the stock market and financial uh, this world in a better way. ग्रेट भूषण जी, बहुत अच्छा लगा। इट्स अ वेरी बिग थैंक यू नोट। मैं वैसे भूषण जी, मैं भी आपके प्रपोजल का वेट कर रहा हूँ। बिना ट्रेनिंग के मैं अंधेरे में तीर चला रहा हूँ स्टॉक मार्केट में आजकल। हाँ जी। मैं भी आपके प्रपोजल और कोटेशन का वेट कर रहा हूँ, बिना आपकी ट्रेनिंग के अंधेरे में तीर चला रहा हूँ मैं आजकल। सर मैं भी कैलाश जी, मैं भी आपके साथ में हूँ, मैं भी अंधे तुर मार रहा हूँ अभी। नहीं, बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छी चीज है। रहमान भाई आप बोलिए, आप बोलना चाह रहे थे रहमान भाई। गुड इवनिंग वन सेकेंड। मैं मेरे पास में रेफरेंसेस है मेरे खुद के भी और कुछ लोगों के। मिस्टर पिल्ले जी के लिए, हार्दिक जी के लिए, मनोज जैन सर के लिए, और रॉयल के इलेक्ट्रिकल्स के लिए, और यूसुफ सर के लिए मेरे खुद का। इसके अलावा मैं कहना चाह रहा हूँ कि दानिश जी को कुछ मैंने 6-7 लाख बिजनेस दिया है, तो उसका उन्होंने डिस्क्राइब किया है क्या दूसरे चैप्टर में उसका? रहमान भाई आई चेक। दानिश जी लॉकडाउन में अभी तक एक भी मीटिंग अटेंड नहीं की है, मैं उन्हें बोलूंगा पोस्ट करने को। थैंक यू। अगर ऐसे कोई क्रॉस चैप्टर थैंक यू नोट हो, जैसे कि आपका है, यू हैव गिवन बिजनेस टू दानिश हु इज द मेंबर ऑफ महाराणा प्रताप वर्ग, तो आप संपर्क ऑफिस को इन्फॉर्म कीजिए, आपके बिहाफ पे संपर्क ऑफिस अनाउंस करेगा दोनों चैप्टर। जी थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। हेलो कैलाश जी, एक चीज कहनी थी, क्या बोल सकता हूँ मैं? हाँ प्लीज बोलिए। हाँ जी, एक चीज कैलाश जी ये बोलना था कि अभी जैसे लॉकडाउन है और हमारे जैसे काफी लोग अभी सोशल मीडिया ये सब चेक करते रहते हैं, तो हम एक चीज कर सकते हैं, क्योंकि हम प्रोडक्ट माउथ टू माउथ या एक तरीके से आप ज्यादा एडवर्टीजमेंट के थ्रू एकदम मतलब मिलके लोगों से नहीं प्रमोट कर सकते, तो क्यों ना हम काइंड ऑफ एक वी कैन प्रमोट अदर्स बिजनेस थ्रू आवर स्टेटस ऑन व्हाट्सएप और काइंड ऑफ जो भी मीडियम है, तो वहाँ पे जो हमारे कॉन्टैक्ट में है, जैसे अगर किसी का कोई फर्नीचर बिजनेस होगा तो वो एक पोस्टर अगर बना के दे सकते हैं, तो वो हम अपने बाकी सब लोग उस चैप्टर के मेंबर्स है, दे कैन शेयर इट ऑन दिस, जो एवरीडे वी कैन ऐसे मेंबर्स का बना के 2-3 मेंबर्स का बना के वी कैन एक वीक का टारगेट हम वैसे उसको कर सकते हैं, मतलब रिलेट। सो इट विल काइंड ऑफ एक प्रमोशन भी हो जाता है एंड काइंड ऑफ बाकी लोगों को भी एक
चीजें पता चल जाती है व्हाट आर दिस बिजनेस, क्योंकि मैंने बहुत अच्छा आइडिया है। क्योंकि मैंने खुद ही अभी जो 2-3 मुझे एक मतलब एक गिर कहो कि मतलब मिल्क की जरूरत थी, तो ऐसे ही मुझे मेरे फ्रेंड ने डाला था, तो वहां से ही फिर जो है मिला था मुझे, तो देन आई कॉन्टेक्टेड हिम एंड देन उनका सब्सक्रिप्शन जो है वो स्टार्ट किया। तो वहीं से मुझे एक आइडिया है कि दिस इज ऑल्सो वेरी गुड कि वी कैन डू एंड नॉट फॉर लॉकडाउन, ये एक कंटिन्यूस ही हम कर सकते हैं, क्योंकि एक क्रॉस एक दूसरे का हम प्रमोशन करेंगे तो थोड़ा सा इट विल बी अ बेटर एक मिल सकता है काफी अच्छा उसमें एक्सट्रैक्शन। यस भूषण जी, ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। इसको हम फॉर्मल रूल्स रेगुलेशन के साथ या जैसे भी मेंबर्स को इंस्पायर करना है कि वो करते रहे, इसको हम लोग थोड़ा सा आपसे डिस्कस करके या दूसरे मेंबर से सजेशन लेके अच्छे से फॉर्मलाइज करके पोस्ट करेंगे। वीरेंद्र जी, आप कुछ कह रहे हैं, प्लीज आप बोल सकते हैं। नहीं वही, दिस इज वेरी गुड आइडिया, वी शुड फॉलो दैट, दैट्स ऑल। यस यस, सही में ये बहुत अच्छा आइडिया है। और कुछ किसी को ऐड करना हो? रीत, आप यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। I really thank all the members for sharing your business action and thank you notes. Really happy to hear all that. So now I would like to announce events conducted in past few days. So this is our coming up event. One sec. Yeah. So we held. So past event held. This is the Bollywood Housey Hangama. This is held on 23rd May, and it was really a fun-filled event, hosted by Pradeep ji, Kareena, Bhavna, and Lokesh ji. भूपेंद्र जी आप ऑनलाइन है? स्लैश जी प्रीवियस स्लाइड पे जाइएगा। यस ऑनलाइन। भूपेंद्र जी थोड़ा सा ये इवेंट के बारे में फीडबैक देंगे मेंबर्स को, क्योंकि मेरे को लगता है कि टीम ने बहुत मेहनत की थी और बहुत कम मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया था। जी जी सर, ये बहुत ही बढ़िया इवेंट था और बहुत ही म्यूजिकली और बहुत ही मतलब फिल्मी स्टाइल में अच्छा कंडक्ट किया गया। इसमें जो क्लू दिए गए थे वो भी काफी इंटरेस्टिंग थे और बहुत मजा आई है इसमें। मतलब फुल टू मतलब एंजॉय हो गया, आप समझे। इन्हें बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड हुआ और अपने प्राइजेस भी काफी अच्छे रखे थे। मतलब सीधी भाषा में बोला जाए तो कम कीमत में बड़ा धमाका। इन्हें एक्साइटिंग था सारा कुछ। और अपने प्रदीप जी, भावना जी, सबने काफी मेहनत किया इसमें। और इसके जो प्राइजेस वगैरह थे काफी अच्छे थे। मतलब ओवरऑल इवेंट इज वेरी गुड। थैंक यू सर। थैंक यू भूपेंद्र जी, थैंक्स फॉर फीडबैक। Yeah, thanks Bhupendra ji for sharing. So friends, it's a request कि आगे जो भी हमारे entertaining event रहेंगे तो please don't miss it। और आप अभी जो भी हमारे सारे events होने वाले हैं इवन हाउसी में, please do attend। Yeah, next slide please Kaila ji। Yeah, yes, so I would like to share this event was held on 24th May by a renowned guest speaker DTS Rawal ji, who guided us on challenges and opportunities post COVID-19. It was a very informative and interactive session and truly beneficial for all our Sampark members. Yeah. Next slide. Yeah. Even on 31st May, Dr. Prabodh Yelne ji conducted the session, and he is a renowned psychotherapist and spiritual counselor and director of Institute of Psychomanagement Studies. And he conducted session on ideas and positive lessons for business owners during this COVID-19 crisis. A very insightful session by sir, and he justified all the queries of our members. It was really really grateful to both the guest speakers for conducting the session in a Gurukul platform and sparing their precious time. And even I would like to thank Ritesh Mehta ji and Dharmendra Verma ji for connecting them with Sampark Parivar. Yeah, next slide. And so our upcoming upcoming events, Gurukul training by industrialist Mr. Mukund Mohta ji on coming Sunday 7 June. So friends, do attend all our Gurukul training events. These are really beneficial for all our members. And please don't miss it. Next slide.
Yeah, so coming Saturday again, this entertaining event. So friends, please buy your tickets and attend this event and really have a great fun on 13th May evening 5 p.m. रीत, एक्चुअली इसमें हमने थोड़ा सा चेंज किया है क्योंकि लॉकडाउन Okay. लिफ्ट अप हो रहा है और सैटरडे को भी लगभग वर्किंग डे हो गया इवनिंग में, तो हमने Okay, सैटरडे की okay. जगह इसको संडे इवनिंग कर दिया है। और Okay, आप okay. इसमें देख सकते हैं कि हमने डिसाइड कर लिया कि हम 5,000 के प्राइजेस बांटेंगे। अब भले Great, wonderful. 25 मेंबर आए और 2500 रुपए जमा है, बट संपर्क अपनी जेब से भर के मतलब प्राइजेस बांटेगा। तो ये अच्छा एक मौका है, प्राइजेस काफी बड़े हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप ज्वाइन करें। 100 रुपीज में 2 टिकट मिलेंगी और आपके फैमिली मेंबर्स का भी प्राइस सेम है 100 रुपीज, या नॉन मेंबर्स के लिए भी प्राइस सेम रखा है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। रीत, So आप friends, do join and purchase. Yeah. So friends, do join and purchase the house tickets and have fun. Yeah. Next slide. Okay. Now educational slot will be taken by our director Kailash ji. मेरे Over पास to Kailash ji. रीत, थैंक यू। मेरे पास कुछ छोटी सी टिप्स हैं। वीडियो ऑन कॉल में एटिक्वेट होता है, जैसे कि आप जब भी अपना माइक ऑन करते हैं तो आप मतलब पूछते हैं कि एम आई ऑडिबल, तो वो थोड़ा सा क्या टाइम वेस्ट होता है। इसका एक तरीका ये है कि जब आप जैसे ही अपना माइक ऑन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे नाम के आगे जो बार्स हैं वो मूव कर रहे हैं, ठीक है, और बाकी सब लोगों के माइक ऑफ है, ठीक है। मैं जैसे ही माइक ऑफ क्या, जैसे अभी मैं देख सकता हूँ रीत का माइक ऑन है और रीत के बार्स मूव हो रहे हैं, ठीक है। रीत का माइक ऑन है और रीत के बार्स मूव हो रहे हैं। तो आप जैसे ही माइक ऑन करते हैं तो एम आई ऑडिबल बोलने की जगह आप खुद देख सकते हैं कि वो बार्स मूव होना शुरू हो गए हैं। तो आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आप तुरंत स्क्रीन पे देख के समझ जाएंगे कि सभी लोग आपको सुन पा रहे हैं। और मान लो आपकी आवाज नहीं जा रही है वीडियो कॉल पे, तो आपको बार्स मूव होते हुए नहीं दिखाई देंगे। तो ये एक बहुत ही सिंपल टिप है वीडियो कॉल में जो सारे मेंबर्स को ध्यान में रखनी चाहिए, और इससे क्या होगा, मीटिंग का टाइम बचेगा। इसके अलावा हमने तालिका में एक नया कॉलम ऐड किया है। मैं तालिका आपको शेयर करता हूँ स्क्रीन पे। ये आप एक्चुअली मेरे पास एक ही स्क्रीन है इस समय और उस स्क्रीन पे तालिका खुली है, इसीलिए मैं आप लोगों से पूछूंगा कि आप लोगों को तालिका दिख रही है? रीत, दिख रही है तालिका? Yes. ओके, थैंक यू। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर हमने पिन कोड ऐड किया है, पिन कोड का एक कॉलम ऐड किया है। सबके नाम के आगे एक पिन कोड लिखा है, यहाँ पे आप 2 पिन कोड देख पा रहे होंगे। तो जैसे कि अनागा है तो उनका जो ये पहला वाला पिन कोड है ये उनके घर का पिन कोड है, और ये दूसरा वाला जो पिन कोड है ये उनके ऑफिस का पिन कोड है। तो लोगों को माइंड में उनके घर और ऑफिस के पिन कोड याद रहते हैं, ठीक है। जैसे कि मुझे पता लगाना है कि मेरे ऑफिस गांधी बाग में कौन कौन लोग रहते हैं, तो मैं गांधी बाग के पिन कोड ढूंढूंगा। जैसे कि ये पिन कोड है आनंद कटियार जी का 118, ये भी गांधी बाग का ही पिन कोड है। ये 0002 440002 ये मेरा ही है, और ये 440002 जो है मेरे ख्याल से ये 440002 नीलेश सोनी जी का है। वो यानी मैं अभी पहली बार देख रहा हूँ, नीलेश सोनी जी भी गांधी बाग में रहते हैं। ओके, पीयूष साहू, हाँ गांधी बाग में रहता है, मुझे पता है। रितेश मेहता। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपके घर के आसपास कौन रहते हैं और आपके ऑफिस के आसपास कौन रहते हैं। ये हमने एक नया मतलब फीचर ऐड किया तालिका में। हमारे एक पेज की तालिका में आपको सारी इंफॉर्मेशन, आपका नाम, फर्म नेम, बिजनेस डिस्क्रिप्शन, व्हाट्सएप नंबर, पिन कोड और ईमेल एड्रेस मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ मेंबर्स के पिन कोड नहीं डाले हुए,
तो गुरप्रीत ने काफी बार उन मेंबर्स को कॉल करने की कोशिश की है, उन लोगों ने फोन नहीं उठाया है। तो उन सबसे रिक्वेस्ट है कि गुरप्रीत को पिन कोड दे दें, वो तालिका में अपडेट कर देगी। तालिका के अलावा मेरे पास एक और अनाउंसमेंट है। अभी हमने ये माय स्टोरी करके स्लॉट ऐड किया है, जो आज रहमान जी ने आपने देखा कंडक्ट किया, जो कि 12 मिनट देते हैं मेंबर को। तो इस तरह से हमारे पास 3 फॉर्मेट हैं प्रेजेंटेशन के, जिसमें आप खुद की लाइफ को या खुद के बिजनेस को शोकास कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं संपर्क के प्लेटफॉर्म पे। एक परिचय फॉर्मेट है, परिचय 4 मिनट हम देते हैं, जिसमें आपको अपनी पर्सनल और थोड़ा बहुत बिजनेस लाइफ के बारे में बताना होता है समरी में। परिचय का पर्पस होता है, जब भी मेंबर ज्वाइन करता है संपर्क प्लेटफॉर्म, तो वो खुद को परिचय फॉर्मेट यूज करके इंट्रोड्यूस करता है बाकी पुराने मेंबर्स के सामने। दूसरा फॉर्मेट है बिजनेस प्रेजेंटेशन का, जिसमें हम आपको 8 मिनट देते हैं। ये प्योरली इसमें आपको 8 मिनट में आपके बिजनेस के बारे में बताना है। हमने कुछ ट्रेनिंग्स कंडक्ट की है, हमारे पास कुछ सैंपल पीपीटीज और ट्रेनिंग के मॉड्यूल्स हैं। अगर किसी को चाहिए तो वो हमसे कांटेक्ट करके ले सकते हैं कि बिजनेस प्रेजेंटेशन कैसे दिया जाता है। लास्ट मीटिंग में पीयूष साहू ने बहुत अच्छा बिजनेस प्रेजेंटेशन दिया था, उसकी हमारे पास रिकॉर्डिंग है, हम लोग शेयर करेंगे आप सबके साथ, तो आप देख सकते हैं कि कैसे बिजनेस प्रेजेंटेशन कंडक्ट किया जाता है। और ये तीसरा जो नया स्लॉट है माय स्टोरी, जिसमें हम 12 मिनट देते हैं। इसमें आपको अपनी लाइफ जर्नी शेयर करनी है सारे मेंबर्स के साथ, पर्सनल बिजनेस मिक्स इन अ स्टोरी फॉर्मेट। स्टोरीज क्योंकि लोगों को इजीली याद रहती हैं और सुनने में मजा आता है। और ये नया कॉन्सेप्ट है, हम पहले बाहर वालों को एज अ सेलिब्रिटी विजिटर बुलाते थे, तो अब हमने सोचा कि बाहर वालों को बुलाने की जगह पे हम मेंबर्स को ही क्यों ना अपॉर्चुनिटी दें। तो यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी एलटी टीम के साथ, अनुराग, रीत और मनोज जी के साथ, जो नेक्स्ट मीटिंग में स्लॉट लेना चाहता है, कोई भी इन तीनों में से वो नाम दे सकते हैं। एक मीटिंग में हम लोग कोई भी 2 स्लॉट अलाउ करेंगे, 2 से ज्यादा नहीं, और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे एप्लीकेशंस लेंगे, और वो लोग एक कैलेंडर बनाते जाएंगे कि किसने रिक्वेस्ट दी है, उस हिसाब से आपके साथ शेयर करेंगे ग्रुप में कि नेक्स्ट मीटिंग में कौन स्लॉट कवर करने वाला है। रीत, मैं यहाँ पे एंड करूंगा, आप आगे ले सकते हैं। जी, थैंक यू सो मच कैलाश जी फॉर योर टिप्स एंड इंफॉर्मेशन।